चिराग जी, आप में थोड़ा से भी नैतिकता बची है तो मैं आज भी एक उम्र में आपके रिश्ता में भी होने के नाते मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप एनडीए को लात मारिए और बिहार में तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बिहार की आवाम को भावनाओं को समझते हुए आप तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में आप आइए, सरकार बनाइए। मैं फिर से दोबारा उनको न्योता देना चाहता हूँ। आप तो सर बार बार न्योता दे रहे हैं। यही बीजेपी और आरएसएस के लोग हैं। जब बंगारू लक्ष्मण जब दलित नेता थे, जब उनको लोग नहीं छोड़ा, प्रमोद महाजन ऐसे लोगों को बीजेपी वाले नहीं छोड़ा, तो चिराग पासवान किस गली के खेत के मूली हैं? तो इनको तो यूज लोग कर रहा है। चिराग जी को बीजेपी वाले यूज कर रहे हैं और जिस दिन ये यूज हो जाएंगे उस दिन इनको दूध में मक्खी की तरह इनको बाहर निकाल के फेंक देगा। आप जो बात अभी चिराग पासवान की कर रहे थे कि एनडीए में भाजपा जो है आरएसएस के लोग जो हैं उसके कंधे पे रख के बंदूक चला रहे हैं, तो आप तो उनके जीजा हैं, तो जीजा अपने खेमे में लेना नहीं चाह रही है उनको क्या? देखिए, चिराग रिश्ता में भी छोटे हैं और उम्र में भी छोटे हैं। मैं इन्हें एक सलाह दूंगा, व्यक्तिगत सलाह दूंगा कि चिराग जी यदि कब तक घुटन महसूस करेंगे एनडीए में, कब तक ये घुटन महसूस करेंगे? यही बीजेपी और आरएसएस के लोग हैं। जब बंगारू लक्ष्मण जब दलित नेता थे, जब उनको लोग नहीं छोड़ा, प्रमोद महाजन ऐसे लोगों को बीजेपी वाले नहीं छोड़ा, तो चिराग पासवान किस गली के खेत के मूली हैं? तो इनको तो यूज लोग कर रहा है। चिराग जी को बीजेपी वाले यूज कर रहे हैं और जिस दिन ये यूज हो जाएंगे उस दिन इनको दूध में मक्खी की तरह इनको बाहर निकाल के फेंक देगा। समय है, अभी हम आग्रह करेंगे चिराग जी से कि अभी भी समय है, अभी भी बिहार के अवाम की चिंता यदि आपको है, बिहार के बहुजनों की चिंता है, तो आप एनडीए को छोड़िए। वही एनडीए के लोग हैं, वही बीजेपी के लोग हैं जो कभी संविधान बदलने की बात करती है, कभी आरक्षण समाप्त करने की बात करती है। क्या हुआ यदि चिराग पासवान यदि एनडीए में हैं तो मैं चिराग पासवान को भी मैं सवाल दागना चाहता हूँ। क्या हुआ चिराग जी अभी तक 9वीं सूची, जो शेड्यूल कास्ट का 9वीं सूची में अभी तक शामिल क्यों नहीं कराया गया? क्या हुआ बार बार जो धमकी लोग देते हैं बहुजनों को, क्या आरक्षण समाप्त कर देंगे, कभी संविधान की समीक्षा करेंगे? चिराग जी, आप में थोड़ा से भी नैतिकता बची है तो मैं आज भी एक उम्र में आपके रिश्ता में भी होने के नाते मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप एनडीए को लात मारिए और बिहार में तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बिहार की आवाम को भावनाओं को समझते हुए आप तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में आप आइए, सरकार बनाइए। मैं फिर से दोबारा उनको न्योता देना चाहता हूँ। आप तो सर बार बार न्योता दे रहे हैं। तो चुनाव होगा सर, चुनाव के लिए ज़रूरी है कि मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार भी हो। दो खेमे अभी मुख्य रूप से दिख रहे हैं, महागठबंधन और एनडीए। तो एनडीए में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार तो स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं। महागठबंधन में कौन है मुख्यमंत्री पद का चेहरा? एक तरफ जहाँ तेजस्वी यादव स्पष्ट कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ और जो महागठबंधन की पार्टी है वो इस पर विरोध जता रही है। जहाँ तक कि आपने एनडीए की मुख्यमंत्री का बात कहा, आदरणीय नीतीश कुमार जी को, ये बीजेपी वाले और आरएसएस वाले ये दो तरह की राजनीति कर रहे हैं, चीट भी मेरी और पट भी मेरी। चिराग पासवान को आरएसएस और बीजेपी के लोग आगे कर बंदूक, कंधे पर बंदूक रखकर नीतीश कुमार पर वार करवा रहे हैं और दूसरी तरफ जो अमित शाह जी हैं, जो कि बीजेपी के एक शीर्ष नेता हैं, वो कह रहे हैं कि हम नीतीश कुमार के चेहरा पर बिहार में चुनाव लड़ेंगे। और तो फिर वही आरएसएस वाले और बीजेपी वाले चिराग पासवान को भी आगे
कर दिया कि हम बिहार के मुख्यमंत्री हम ये इसको चिराग को बनाएंगे। शायद हमको तो कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि आरएसएस और बीजेपी वाले लोग चिराग को कठपुतली बना दिए हैं। वो मुंगेरी लाल का हसीन सपना चिराग देख रहे हैं और लोग दिखाने वाले यदि वाइस स्कोप यदि बीजेपी और एनडीए के दिखा रहे हैं तब देखने वाला कौन है? देखने वाला भी अभी ये चिराग जी अभी इनको तो सोचना चाहिए। ये राजनीतिक में हमें तो नहीं लगता कि राजनीतिक में ये माहिर हैं। अब आ जाइए महागठबंधन में कान खोल कर सुन ले कोई कि यदि कोई मुख्यमंत्री का दावेदार है तो वो तेजस्वी यादव जी के छोड़कर कोई दूसरा दावेदार नहीं है। पिछले बार आपको याद होगा जो लोकसभा चुनाव हुए थे बिहार में, उस समय हमारे जो एनडीए के जो यूपीए के जो घटक दल के साथी थे उन्होंने भी तेजस्वी यादव को बिहार का भावी मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे थे। इसलिए हमारे यहाँ कोई अटबट नहीं है। हमारे यहाँ एक ही नेता है तेजस्वी यादव कि जो बिहार के मुख्यमंत्री होंगे तो होंगे। कांग्रेस तो सर अलग समीकरण बनाने पे लगी हुई है। कांग्रेस तो है ऐसा है जो कि कभी भी वो निकलने की कोशिश में है। वो तो ये भी दावा कर रहे हैं कि मीरा कुमार हमारे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। देखिए ऐसा अभी तक तो कभी चर्चा में नहीं है कि किसी का नाम। मैं तो बार बार कह रहा हूँ ना कि पिछले बार लोकसभा चुनाव में जो बिहार में हुए थे उसमें चाहे हमारे कांग्रेस के साथी हों या हमारे और भी कोई घटक दल के साथी महागठबंधन, सभी ने तेजस्वी यादव जी को भावी मुख्यमंत्री कहकर संबोधित किया था और भावी मुख्यमंत्री के नाम पर चुनाव लड़ा गया था। उपचुनाव भी जो बिहार में हुए तो आपने देखा होगा कि 2-2 सीट आरजेडी का सीट, 2 रानीगंज और जहानाबाद, ये तेजस्वी यादव जी के नाम पर ये दोनों सीट हम लोग जीते थे। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।